मैथ एंड जीके ट्रिक में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे जीके का एक टॉपिक है विटामिन। आज हम उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम इस वीडियो में अच्छे से लगाएंगे, ताकि हमारे आने वाले भी जितने भी एग्ज़ाम हो उसको में हम अच्छे से क्वेश्चन को क्रैक कर सकें। तो आइए देखते हैं विटामिन क्या होता है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परंतु ये शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। एक बात बता दें दोस्तों, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, इन सभी से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन ये जो आपका विटामिन होता है इससे आपको ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, बल्कि ये शरीरों को रक्षा प्रदान करता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि अब शरीरों में जो विभिन्न रोगों से ये रक्षा प्रदान करता है खास करके। दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन होता है ए, बी, सी, डी, ई और के। इन विटामिनों को इनके घुलनशीलता के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है कि कौन कौन से वसा में घुलनशील है और कौन कौन से जल में। तो इनको मैं इसके ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि विटामिन की खोज किसने की, इसकी भी ट्रिक। आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो कि आपको ये पता चलेगा कि विटामिन की खोज किसने की। एक लड़का रहता है और उसको लगी है भूख और उसका मन तो करता है दूध पीने का, लेकिन मैं दे देता हूँ उस बोतल में विटामिन। और जब उस बच्चे ने उस बोतल को पिया तो उसके बॉडी में हुआ रिएक्शन, क्योंकि उसमें दूध नहीं विटामिन था। तो उसे बाद में पता चला तो उसको निकाला गया पंख। पंख पंख का मतलब क्या हो गया? तो उसने बोला, अरे ये मेरे पंख कहाँ से आ गए? तो पंख मतलब फंक। तो इससे आप क्या समझ गए दोस्तों कि विटामिन की खोज किसने की? फंक। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो इतने क्लियर हो गया दोस्तों, इसको अब हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के रासायनिक नामों को याद करने की बहुत ही अच्छी शानदार ट्रिक बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ट्रिक ये है कि एक रहता है रथ और रथ के ऊपर एक टॉफ़ी, मतलब कि रथ एक टॉफ़ी। अब इसी की सहायता से हम याद करेंगे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के का रासायनिक नाम। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें 6 शब्द भी है और 6 विटामिन, ठीक है। तो इसमें रा से हो गया रेटिनॉल और था से हो गया थायमिन, मतलब विटामिन ए का नाम हो गया रेटिनॉल और विटामिन बी का नाम हो गया थायमिन। अब ए से हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल और का से हो गया कैल्सीफेरॉल, मतलब विटामिन सी का जो नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। और अब टा से होगा टोकोफेरॉल और फा से होगा फिलोक्विनोन, मतलब कि विटामिन ई का नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल और विटामिन के का नाम हो जाएगा फिलोक्विनोन। तो दोस्तों आप इस ट्रिक के माध्यम से विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के रासायनिक नाम अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो अब हम बात करेंगे कि इन्हीं विटामिनों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। विटामिन ए। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से हो जाती है रतौंधी रोग, जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और दोस्तों एक बात और बता दें कि जो विटामिन ए जो है वो गाजर में पाया जाता है। और विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी रोग। और विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। और दोस्तों ये जो विटामिन सी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आंवले या खट्टे फलों में पाया जाता है। और अगर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। इसमें क्या होता है, जो बच्चों की अस्थियां होती हैं वो इसमें मुड़ जाती हैं। और ये विटामिन कहाँ पाया जाता है?
सनलाइट से पाया जाता है और धूप से, और ये जो मछलियाँ की जो लीवर होती हैं उनके जो तेल होते हैं उनमें भी विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई की कमी से होता है नपुंसकता रोग। और विटामिन के की बात करें तो इसकी कमी से होता है रक्त थक्का ना बनना। दोस्तों, विटामिन के की कमी से होता क्या है, कहीं अगर आपको चोट लग जाए तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर ब्लडिंग स्टार्ट हो गई तो वहाँ पे खून का बहाव जो होगा वो बहुत जल्दी नहीं रुकता है। तो दोस्तों, ये था विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग। तो अब आने जितने भी एग्ज़ाम में अगर विटामिन से क्वेश्चंस बनते हैं तो आई थिंक आप इसको आसानी से क्रैक कर ले जाओगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो चलते हैं ट्रिक की ओर। मैंने एक कीड़ा लिया और उस कीड़े को पानी में डाला और कीड़ा क्या हुआ, तैरने लगा। और फिर एक कीड़े को मैंने वसा में डाला तो देखिए वसा में घुल गया। तो इससे आप क्या समझे कि कीड़ा वसा में घुलता है। तो देखिए दोस्तों, कीड़ा का मतलब के, ई, डी और ए, मतलब कि ये जो चारों विटामिन होते हैं के, ई, डी, ए, ये वसा में घुलनशील है। और बचा कौन सा, बी और सी। अब बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है। तो दोस्तों, आपने अभी तक देखा कि विटामिन होता क्या है और विटामिन के जितने भी रासायनिक नाम हैं वे और उनसे होने वाले रोग, और अब कि विटामिन किस में घुलनशील है, वसा में कि जल में, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है और कौन कौन से वसा में। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो एसएससी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से क्रैक कर ले जाओगे। इस ट्रिक के माध्यम से आपका ये भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो आइए दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी विटामिन के बारे में पढ़ा है अब उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड वसा, थर्ड प्रोटीन एंड फोर्थ विटामिन। तो बताइए दोस्तों। तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों चीज़ों में क्या होता है, ऊर्जा पाई जाती है, लेकिन विटामिन में ऊर्जा नहीं पाई जाती। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर विटामिन। तो आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, विटामिन ए। तो दोस्तों, मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विटामिन ए किस में पाया जाता है, गाजर, आंवला, पालक, अनार। दूसरा क्वेश्चन है विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है, आंवला, दूध, आम या सेब। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के लिए उपयोगी है, आम, पपीता, बेर या आंवला। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन सभी ट्रिकों को एक बार दिमाग में रखा होगा तो आप सभी क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में एक नए क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।